हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेड स्ट्रीक में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और काफ़ी दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। ट्रेडिंग जो इंट्राडे होती है वो भी नहीं की पा रहा हूँ। पोजिशनल और स्विंग ही चल रहा है अपना। एंड जो वीडियो जो आने हैं पेंडिंग, वो क्यों नहीं ला रहा हूँ? इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। जो पुल बैक सीरीज हमारी चल रही है, अगर नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए वहाँ से। तो उसका जो लास्ट वीडियो आना है उसमें भी टाइम लगेगा, और जो स्कैल्पिंग बुक है उसकी समरी बतानी उसमें भी टाइम लगेगा। ये एक क्विक वीडियो है जिसमें कि कोशिश की है हेल्प करने की जिनको ऑप्शंस का नहीं पता या कंफ्यूज है ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे बताने वाला हूँ। जो बात करूंगा मैं, मान के चल रहा हूँ कि इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप ऑप्शंस में नहीं प्रॉफिटेबल हो जाते हो अच्छे से, तब तक स्टॉक के ऑप्शंस पे तो जाइए ही मत। ओके, और बात करते हैं आगे। और बायर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऑप्शन सेलर अभी उतना हैवी वाला नहीं हो पाया हूँ। ओके, कुछ दिन ट्राई किया है मैंने, वो अलग बात है, वो मेरे को एलिजिबल नहीं बनाती है आपको बताने के लिए। ओके, तो जो चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, अच्छे से चल रहा है, वही बता सकता हूँ आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, और रीजन बताना चाहूँगा क्यों ये बता रहा हूँ। एवरी डे आई एज्यूम एवरी पोजीशन आई हैव इज रॉन्ग। ये किसने कहा है? पॉल ट्यूडर जॉन्स ने। सुना होगा नाम इनका अगर आप इंटरेस्ट रखते हो स्टॉक मार्केट में। अगर नहीं सुना तो जाइए इनकी स्टोरी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये कह रहे हैं कि मैं पोजीशन को रॉन्ग मान के चलता हूँ। अब जो नए लोग आते हैं शेयर मार्केट में, या जो पुराने भी हैं, वो भी सोचते हैं कि बैंक निफ्टी हमको ट्रेड करना है, कैपिटल है कम हमारे पास, तो ओवरनाइट अगर पोजीशन लेनी है तो 1 लाख रुपया चाहिए होगा। जो मार्जिन लोन आ रहा है उसके हिसाब से इंट्राडे में भी काफी हो गया है ना, मार्जिन रिक्वायर्ड। तो वो सोचते हैं ऑप्शन ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन आप ट्रेड करो, बट एज्यूमिंग दिस कि एवरी पोजीशन यू आर गोइंग टू हैव इज रॉन्ग। ओके, वाई? क्योंकि जब आप ऐसा सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में आपकी कैपिटल कम है या ज्यादा है मायने ही नहीं रखता है। स्टॉक मार्केट में मायने रखता है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। आप ऑप्शन उठा तो लोगे 10,000 में, कैपिटल कम है 20,000 में, बट आपको क्या पता है कि उसमें एसएल कितने का जाता है ऑप्शंस में भी। अगर बैंक निफ्टी का एसएल आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो और उसमें 2,000 का एसएल अगर जा रहा है, 2,000 रुपए का, तो अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो 600-700 का एसएल तो जाएगा ही जाएगा। अगर एटीएम आप ले रहे हो, अगर उससे भी आप ओटीएम आप ले रहे हो कम कैपिटल के चक्कर में, तो मेरे भाई आपको वहां पे लॉस ही होगा इन लॉन्ग रन। क्योंकि उससे क्या होगा, जो डिके होता है ओटीएम का, वो आपके साथ प्ले करेगा। जो ऑप्शंस, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ऑप्शंस का प्राइस कई चीजों पे डिपेंड करता है, वो आपके साथ प्ले करेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका कैपिटल कम हो जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट योर कैपिटल, इट्स अबाउट योर रिस्क एपेटाइट। ओके, आगे चलते बात करते हैं ऑप्शंस की, कब नहीं ट्रेड करना चाहिए आपको इफ यू आर अ बिगिनर। यस, अगर आप अभी मार्केट में आप ऑप्शंस के बारे में भूल जाओ, क्योंकि अभी आप स्टॉक मार्केट के लिए वो 2 साल के बच्चे की तरह हो जो अभी चलना सीख रहा है, समझे? जिसको ये पता है कि हाँ चलते हैं पैरों पे। 2 साल का मैंने गलत कहा, एक्चुअली 1 साल का बच्चा, जिसको पता है कि सब चलते हैं, चलना सीखोगे तो बाइक चलाओगे, कार चलाओगे, बट उसको नहीं आता है। यू आर लाइक दैट। और अगर आप उसको भी बाइक पे बिठा दोगे, है ना, या कार में बिठा दोगे, तो वो थ्रॉटल प्रेस तो कर देगा, है ना, बट कंट्रोल नहीं कर पाएगा कार को। अगर 2 साल का बच्चा आपके घर में है कोई, उसको बिठाओ बाइक पे, थ्रॉटल तो वो कर लेगा कि हाँ बाइक तेज भाग रही है, बट क्या वो कंट्रोल कर पाएगा? यू आर लाइक दैट। तो अभी से बाइक या कार चलाने का मत ट्राई करो। सोचो बढ़िया है, लेकिन ट्राई मत करो। अभी चलना सीखो स्टॉक मार्केट में, जो कि आप कैसे सीखोगे? कैश ट्रेडिंग करके। ओके, इक्विटी ट्रेडिंग। उसके बाद में चलते हैं, यू डोंट नो ऑप्शन बेसिक। यस, स्पॉट में आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो, कैश ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो, थोड़ी देर मानते हैं, और तो आप शिफ्ट कर सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग पे। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिस्क कैपिटल अलाउ करे ओनली देन। ठीक है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस पे नहीं फ्यूचर पे जाओ? क्योंकि ऑप्शंस का प्राइस कई चीजों पे डिपेंड करता है। जहां पहले बात करते हैं, फ्यूचर का प्राइस जो है ना, स्पॉट के साथ में जो निफ्टी का चल रहा होगा उसी के साथ में पॉइंट्स चलेंगे। ठीक, 10-5 पॉइंट का ऊपर नीचे भले आ जाए बैंक निफ्टी में, जो कि, बट ऑप्शंस का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है। डिपेंड करता है किन चीजों पे। ऑप्शंस का प्राइस डिपेंड करता है स्ट्राइक कौन सी चूज कर रहे हो आप, और स्पॉट का मूवमेंट कैसा हो रहा है, एक्सपायरी में कितने दिन बचे हुए हैं, और आईवी कितनी चल रही है जो आप ऑप्शंस चूज करो। इन चीजों पे डिपेंड करता है, जो कि आप ऐसे पढ़ के या कहीं ही नहीं पता कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है, आपको ऑप्शंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डेल्टा और वेगा वो तो बहुत अलग की चीजें, वो पढ़ने अगर आप जाओगे अभी एज अ बिगिनर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बाकी तो पढ़ते हो अच्छी बात है। तो बेसिक पता करो पहले कैसे काम करता है, और उसके लिए आपको ऑप्शंस के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लाइव मार्केट में ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। ठीक, मेक स्ट्रेटजी, या जो स्ट्रेटजी आपको इधर पता होती है, ऑप्शंस को देखोगे तब पहचानोगे। यू हैव स्ट्रेटजी बट इट डजंट वर्क इन ऑप्शन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है? जो कि मैंने बताया, ऑप्शन का प्राइस मूवमेंट काफी अलग होता है फ्यूचर और स्पॉट के प्राइस मूवमेंट से। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटजी उधर तो क्वालिफाई कर रही है,
बट इधर नहीं कर रही है आपकी स्ट्रेटजी क्वालिफाई। ओके, इट्स लाइक आपकी बाइक जो है वो यहाँ तो चल जाएगी, कहाँ पे चल जाएगी? ग्राउंड पे। दूसरा आप कहाँ पे चला सकते हो उसको? रेगिस्तान में जाके। क्यों? क्योंकि जो रोड पे होती है ग्रेविटी और रेगिस्तान में या मिट्टी, लाइक आप एक अच्छे रोड पे हाईवे पे चला रहे हो, दूसरा आप लोकल जो रोड्स होते हैं उन पे चला रहे हो, तो ग्रेविटी और सब सेम काम कर जाता है, फ्रिक्शन जो होता है ना। तो यहाँ पे तो चल रही है आपकी, बट जब आप आइस पे जाते हो, है ना, जो फ्रोजन आइस होती है उन पे जाते हो, तो वहां पे आपकी सेम बाइक नहीं चलेगी, आपको उस तरह के पहिए चाहिए होंगे उसके लिए, है ना। तो ऑप्शन इज लाइक दैट। जो मेन प्राइस मूवमेंट होता है वो जैसा कि यहाँ पे फ्रिक्शन चेंज होता है ना रोड पे और स्नो पे, सेम ऑप्शंस का होता है, प्राइस मूवमेंट चेंज हो जाता है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ में आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते हो। स्नो पे चलने के लिए आपको अलग टायर चाहिए, सेम मायने रखता है ऑप्शंस में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी उसमें काम कैसे करती है, उस स्ट्रेटजी के साथ में जब करो। लो रिस्क कैपिटल, यस, कैपिटल आपके पास कम है जैसा कि मैंने अभी बताया, तो आप सोचते हो ऑप्शन ट्रेड करेंगे, बट नहीं, जिस ऑप्शंस में आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी का एसएल कितना है। अगर आपका रिस्क कैपिटाइट उतना है, इट्स नॉट अबाउट कैपिटल, इट्स अबाउट योर रिस्क एपेटाइट। 2% रूल के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हो। 2% रूल जो मैंने बताया, सोच रहे हो अगर आप क्या है या नहीं पता है आपको, तो जाइए रिस्क मैनेजमेंट में, हमारा वीडियो आ जाएगा, अभी डिस्क्रिप्शन में होगा या इधर ऊपर शो कर जाएगा, आपको क्लिक कीजिए, जरूर देखिए, क्योंकि वही है आपको जो चलना सिखाएगी। ओके, मार्केट में नहीं तो नहीं टिक पाओगे आप अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे। वीक माइंडसेट, यस, ऑप्शंस जो है बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, तो आप उसमें देखोगे कि फ्यूचर में परसेंटेज में अगर तो 1% या 2% मूव करेगा, बट ऑप्शन पता हुआ 10% 50% मूव करेगा, पता वो पूरी कैपिटल के साथ अगर आप जंप कर रहे हो तो आपकी कैपिटल जरा सी देर में 10-20% ऊपर नीचे हो रही है, समझे। तो उस वैसे नहीं काम चलेगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, थिंग्स डजंट मैटर, यस, आपकी कैपिटल कितनी है, कम है, आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ज्यादा है, आप फ्यूचर लॉट उठा रहे हो, मार्केट के लिए कुछ नहीं मैटर करता है। मार्केट अपनी मस्ती में चलेगी और आपकी कैपिटल को एक बार मुड़ के नहीं देखेगी कि इसका इतना लॉस हो रहा है। तो कैपिटल मैटर नहीं करती है, स्ट्रेटजी मैटर एकदम नहीं करती है। लोगों को लगता है स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, स्ट्रेटजी नहीं मैटर करती। उस स्ट्रेटजी के साथ में बिताया गया आपका टाइम जो आपको प्राइस मूवमेंट और स्ट्रेटजी समझने में हेल्प करता है, वो मैटर करता है। अगर आपने खुद बैक टेस्ट नहीं किया लाइव मार्केट में, तो स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी हाउ। थिंग्स डज मैटर, यस, वो तो हो गई जो चीजें नहीं मैटर करती। अब मैटर करती हैं जो चीजें, उनकी बात, योर रिस्क एपेटाइट। अगर आप रिस्क एपेटाइट आपका है 800 या 1000 रुपए लॉस लेने का, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको लॉस एसएल जा रहा है आपका 2000 रुपए का, तो ऑप्शंस जो एटीएम होते हैं या ओटीएम, पार्शियली ओटीएम जो होते हैं, आप मान सकते हो 600 या 800 रुपए का रिस्क लेना ही लेना होगा आपको। ओके, तो 20,000 की 10,000 की कैपिटल के साथ में अगर सोच रहे हो ऑप्शन उठाने का बैंक निफ्टी का, तो उसमें भी आपका जो जनरल आपका एसएल जाएगा 600 का जाएगा। क्या 10,000 रुपए में 600 का लॉस एसएल लेना आपके लिए सही है? ये बताइए पहले। 6% का एसएल जा रहा है आपका, तो अगर सही है तो फिर आप जाइए, लेकिन जो कि नहीं सही है। ओके, तो रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए, कैपिटल इतनी रख लो कि रिस्क सही ले पाओ। योर माइंडसेट, यस, मैंने जैसा कि बताया आपको कि वोलेटाइल होता है ऑप्शन बहुत ज्यादा, तो वहां पे प्राइस मूवमेंट हो सकता है आप डर जाओ, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आएगा 2 पॉइंट ही आपके अपोजिट डायरेक्शन में, बट ऑप्शन ज्यादा चला जाएगा। बट ऑप्शन जब दौड़ना शुरू करेगा तो ज्यादा दौड़ेगा। तो अगर माइंडसेट आपका रेडी है उन चीजों के लिए, तो वो कैसे आएगा? आपके एक्सपीरियंस के साथ में आएगा कि मार्केट में कैसा एक्सपीरियंस है, ऑप्शंस के साथ में टाइम जो आपने कितना बिताया है, कैसा एक्सपीरियंस है। यू कैन ट्रेड ऑप्शंस इफ यू आर प्रॉफिटेबल इन कैश सेगमेंट, यस, वो भी प्रॉफिटेबल हो कैश सेगमेंट में, और साथ ही साथ आपको बेसिक्स पता है ऑप्शन के, जो कि सेकंड पॉइंट है, यू नो ऑप्शंस बेसिक। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आपके पास में जो कि आपने ऑप्शंस में बैक टेस्ट की है, जो कि लाइव मार्केट में बैक टेस्ट की है, ये नहीं पिछले चार्ट उठा के देख रहे हो, नहीं, आप लाइव मार्केट में बैठ के देखो, चाहे पेपर ट्रेडिंग करो या आप करो कम कैपिटल के साथ में, जो कि आपके लिए मैटर ही नहीं करती है कैपिटल। बट अगर आप लो कैपिटल की वजह से आए हो, तब तो फिर ट्राई ही मत करो, पेपर ट्रेडिंग करो ना पहले। इतना सब फॉलो कोई नहीं करता है, बट ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग को इतना हाइप अप कर दिया, इतना टफ कर दिया है, अगर ये सब चीजें फॉलो करने लगो ना तो नहीं टफ रहेंगी, क्योंकि आपसे बोला जाएगा कि 2 साल ट्रेड करो, पीएनएल पे ध्यान मत दो कि कितना आया है पैसा, और कम कैपिटल से करो। आप फॉलो नहीं करते वो चीज, ठीक है, आपको लगती है बोरिंग, और फिर आप करके बैठते हो लॉस, फिर कहते हो टफ है ट्रेडिंग। नहीं यार, ट्रेडिंग टफ नहीं है, ट्रेडिंग बस आप ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बना के छोड़ेंगे ट्रेडर, टफ होगी लेकिन आपके लिए ईजी हो जाएगी। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। पीछे बता चुका हूं मैं कि वीक माइंडसेट के साथ में क्यों नहीं आप काम कर पाओगे। आपके अंदर जिगरा कहते हैं ना, वो जिगरा होना चाहिए आपका, पीएनएल ऊपर नीचे होते हुए देख के,
समझे, कि ऑप्शन जरा सी देर में नीचे आ जाएगा। तो वो कब आएगा, जब आप लाइव मार्केट में देखोगे। हाई रिस्क एपेटाइट बता ही चुका हूँ कैसे काम करता है ये, कि रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। अगर 1000 रुपये का असर जा रहा है तो आपकी कैपिटल ऐसी होनी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करे वो लेने के लिए, और आपके अंदर भी होना चाहिए कि डर नहीं लग रहा है उतना लेने से, नहीं तो आप इमेच्योरली एग्जिट करोगे ट्रेड से, जो कि आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं फॉलो कर पाओगे जिससे। ओके, और लास्ट में बताना चाहूँगा कि क्यों ऑप्शंस में मैं रिकमेंड करूँगा आपको जंप करने के लिए। कब, जब आपके पास ये जितना स्क्रीन पे दिख रहा है ये चीज़ें हैं, ओके, तब। क्योंकि फ्यूचर सेगमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन चाहिए, जो न्यू रूल आ रहा है उसके हिसाब से, और अगर इंट्राडे में आपको पोजीशन लेनी है तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है। और ऑप्शंस कभी भी अगर आप ओवरनाइट करते हो, ओके, इंट्राडे बोल गया मैं, सॉरी, ओवरनाइट अगर आप पोजीशन लेते हो, ऑप्शंस कभी भी वीकली मत उठाओ, आइदर मंथली उठाओ, या अगर मंथ का स्टार्टिंग है तो, अगर मंथ की स्टार्टिंग भी नहीं है मंथली भी नहीं रिकमेंड करूँगा, 2-3 मंथ आगे का उठाओ आईटीएम। क्यों? क्योंकि तब क्या होता है ना कि ओवरनाइट जो गैप अप गैप डाउन होते हैं उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा प्राइस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि डिके उतना नहीं होगा। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई यार। बाकी हाँ, ऑप्शंस में आना क्यों चाहिए आपको, ऑप्शंस में इसलिए क्योंकि मैंने भी ट्राई किया, फ्यूचर ट्रेडिंग में पहले करता था बट ऑप्शंस में जंप किया मैंने, इसीलिए क्योंकि जो मार्जिन रूल आ रहा है उससे निपटने के लिए हमको, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हो उससे निपटने के लिए आपको ऑप्शन सीखने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या है कि आप उतना आरओआई नहीं जनरेट कर पाओगे। एंड स्टार्टिंग में हमको आरओआई नहीं देखना है, बट आफ्टर सम टाइम जब प्रॉफिटेबल आप हो जाते हो और आपको इस पास स्ट्रेटजी है, माइंडसेट है, व्हेन यू हैव एवरीथिंग व्हिच रिक्वायर्ड इन मार्केट, तो यू शुड फोकस ऑन आरओआई। अदरवाइज तो ये होगा ना कि आप अपनी एफिशिएंसी नहीं यूज कर रहे हो, फुल एफिशिएंसी से काम ही नहीं कर रहे हो। एंड हम कभी भी बेटर वर्जन नहीं बन सकते अगर हम अपनी फुल एफिशिएंसी नहीं यूज करेंगे। एंड इट्स आवर गोल टू बी अ बेटर वर्जन, not to be profitable, not to overcome someone, not to become billionaire, okay? It shouldn't be your goal कि billionaire या millionaire बनेंगे, नहीं। Your goal should be to become a better version of yourself, that's it। तो भटक गया थोड़ा मैं, बट हाँ, ऑप्शंस पे इसीलिए आपको ट्राई करना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मार्जिन कम चाहिए होगा और जो नया रूल आ रहा है वो आपको इफेक्ट ज्यादा नहीं करेगा, बट उसके लिए आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। That's it for today। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए वीडियो को। अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या खराब लगा वीडियो में, क्या कमी रह रही है वीडियो में, सही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।